हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्रिएशन। आज मैं जितिया व्रत की कथाएं आपके सामने कहने जा रही हूँ। तो पहली कथा सुनिए। बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण जिसका नाम रामा था। वह अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। एक दिन ब्राह्मण अपने पुत्र दामोदर को लेकर कथा करने गया। दोनों बाप बेटे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा कर रहे थे। कथा समाप्त होने पर दोनों घर की ओर चल दिए। पिताजी, आगे तो घना जंगल है, इसे हम कैसे पार करेंगे? पुत्र, अभी हम भगवान कृष्ण की भागवत कथा करके आ रहे हैं। उन पर भरोसा रख, वही हमें रास्ता दिखाएंगे। दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंधेरा होने के कारण रास्ता भटक जाते हैं। दामोदर, मेरा हाथ पकड़ के चलते रहना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ और आगे बढ़ने पर दोनों बिछड़ जाते हैं। पिताजी, पिताजी, बेटा तू मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कर, भगवान कृष्ण का नाम ले, वही रास्ता दिखाएंगे। दामोदर श्री कृष्ण का नाम जाप करते करते आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसे कहीं भी उसके पिता दिखाई नहीं दिए। इधर ब्राह्मण अपने पुत्र को ढूंढता रहा। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे पुत्र नहीं मिला। हार कर वह घर आ गया। सुमित्रा, तेरा बेटा मुझसे खो गया। पता नहीं जंगल में वो कहाँ चला गया। मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। ये आप क्या कह रहे हैं? आप उसे अकेला छोड़ा है? भगवान कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। अगले दिन जितिया व्रत था। उससे एक दिन पहले ही सुमित्रा ने अन्न जल छोड़कर व्रत शुरू कर दिया और भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करने लगी। ये देखकर ब्राह्मण ने भी अन्न जल छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करने लगा। उधर जंगल में दामोदर भगवान कृष्ण को पुकारता हुआ एक साधु की कुटिया के पास पहुंच गया। बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं अपने पिता के साथ भागवत कथा करने गया था, लेकिन वापस आते समय जंगल में हम बिछड़ गए। साधु दामोदर को खाने के लिए फल देते हैं। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं ये फल नहीं खा सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिताजी भी भूखे होंगे और मुझे ढूंढ रहे होंगे। वहीं मेरी माताजी भी घर पर भूखी होंगी। बेटा चिंता मत कर, भगवान सब ठीक कर देंगे। मैं सुबह तुझे रास्ता बता दूंगा। भगवान का नाम लेकर उस रास्ते से तू अपने घर पर पहुंच जाएगा। अगले दिन सुबह साधु बाबा दामोदर को एक रास्ते पर ले जाते हैं। बेटा, ये रास्ता सीधा तेरे गांव जाता है, लेकिन इस रास्ते पर जाना बहुत कठिन है। महाराज, मेरे माता पिता बहुत कष्ट में होंगे। मैं किसी भी तरह से उन तक पहुंचना चाहता हूं। आप मेरी सहायता कीजिए। तू कृष्ण का नाम जपते जपते इस रास्ते पर चलता जा, बस पीछे मुड़कर मत देखना। यदि तूने पीछे मुड़कर देख लिया तो तू इस जंगल में फिर से भटक जाएगा। रास्ते के लिए साधु बाबा ने कुछ फल रख दिए। दामोदर उस रास्ते पर चलता रहा। उसे भूख लग रही थी, लेकिन उसने फल नहीं खाए। आगे चलते चलते उसे प्यास लगी। तभी उसने अपनी माँ की आवाज सुनी, बेटा पानी पी ले। दामोदर बेचैन होकर पीछे मुड़ने ही वाला था, तभी उसे साधु बाबा की बात याद आ गई। वह आगे बढ़ता रहा। इसी तरह चलते चलते पूरा दिन बीत गया। रात को वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। इधर अगले दिन जितिया व्रत शुरू हुआ। भूख प्यास के कारण दोनों पति पत्नी मूर्छित होने लगे थे। अब उनसे जाप भी नहीं किया जा रहा था। वे बेहोश होकर गिर गए। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। रात के समय भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। तुम दोनों का व्रत सफल हुआ, आंखें खोलो। ब्राह्मण और सुमित्रा ने आँख खोलकर देखा तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र दामोदर के साथ खड़े थे। वे दोनों श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। जो भी जितिया व्रत करता है, उसकी संतान की रक्षा स्वयं मैं करता हूँ। तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारी तरह साहसी और निडर है। आज से तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। ये कहकर कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए। गंगापुर गांव में प्रेम सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा राजेश
और छोटा बेटा संजय। राजेश और उसकी पत्नी सुलेखा बहुत चालाक थे, जबकि संजय बहुत भोला। उसे किसी धन दौलत जमीन जायदाद की ज्यादा समझ नहीं थी। एक दिन प्रेम सिंह ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मैं अब ये सब काम छोड़ना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरा व्यापार संभालो। ये सुनकर संजय ने बोला, पिताजी मैं व्यापार नहीं संभाल सकता, ये सब मुझसे नहीं होगा, यह तो भैया को ही संभालने दो। मैं तो पूजा पाठ करना चाहता हूँ, ये जमीन जायदाद के चक्कर में मैं नहीं पड़ सकता। उसकी बात सुनकर राजेश और सुलेखा बहुत खुश हुए। तभी राजेश ने कहा, हाँ पिताजी, संजय को इस सब की समझ कहाँ है, ये सब मैं संभाल लूंगा। तब जमींदार बोला, नहीं, इसे अपने हिस्से का कारोबार संभालना होगा। जब तक यह सीख नहीं जाता मैं इसके साथ रहूंगा और कुछ ही दिनों में इसकी शादी कर देंगे, फिर इसकी पत्नी इसके साथ कारोबार संभाल लेगी। अगले दिन से जमींदार ने अपने दोनों बेटों को अलग अलग दुकानें दे दी। एक दिन संजय की दुकान पर एक भिखारी आया और उसने कहा, मालिक मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या तुम मुझे थोड़ा सा अनाज दे सकते हो? ये सुनकर संजय ने कहा, मैं अनाज देने वाला कौन हूँ, यह सब भगवान विष्णु का है, जितना चाहिए दुकान के अंदर आकर ले लो और जब भी जरूरत हो आ जाना, पर अपने बच्चों को कभी भूखा मत रखना। यह सुनकर वह भिखारी अनाज लेकर चला गया। शाम को जब जमींदार आया तो संजय ने सारी बात उसे बता दी। यह सुनकर जमींदार ने कहा, यदि तू ऐसे ही दुकान लुटाता रहा तो एक दिन कंगाल हो जाएगा, सोच समझ कर व्यापार कर, आगे से ऐसा मत करना। अगले दिन राजेश की दुकान पर एक भिखारी आया और उसने राजेश से अनाज मांगा। तब राजेश ने कहा, चल भाग यहाँ से, पैसे हों तब आना। ये कहकर उसने भिखारी को भगा दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। संजय किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। दुकान से वे सीधा भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाता और वहाँ बैठकर भगवान की पूजा करता। साथ ही वे अपने साथ काफी अन्न भी लेकर जाता और मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में बांट दिया करता था। इस कारण उसका व्यापार घाटे में चलने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान खाली होने लगी। इधर राजेश दुकान अच्छे से चलाता और शाम के समय वे किसानों के पास जाता और उनसे सस्ते में अनाज खरीद लेता था। एक दिन जमींदार ने संजय से कहा, तू तो इस तरह दुकान को डुबो देगा, मैं तेरा विवाह कर देता हूँ, जिससे तेरी पत्नी व्यापार में तेरा हाथ बटाएगी तो शायद सब ठीक हो जाए। कुछ दिन बाद संजय का विवाह काजल से हो जाता है। काजल कुछ दिन बाद संजय के साथ दुकान संभालने लगती है। एक दिन संजय किसी गरीब को अनाज दे रहा था। तभी काजल ने उसे रोका और कहा, ये सब गरीब मिलकर आपको ठग रहे हैं, इन्हें पता है आप इनकी बातों में आ जाते हैं, हर दिन कोई न कोई आ जाता है। ये सुनकर संजय ने कहा, यह सब मेरे जगन्नाथ की कृपा है जो मेरे हाथ से दान पुण्य करा रहे हैं, तुम पाप की भागी मत बनो। ये कहकर संजय ने अन्न गरीब को दे दिया। कुछ दिन बाद काजल ने संजय को फिर से समझाया, आप शाम को मंदिर में भी अनाज बांट आते हैं, इस तरह तो हम कंगाल हो जाएंगे, आप कुछ दिन मुझे व्यापार करने दें। संजय ने कहा, मेरी दुकान से कोई भी गरीब खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए, चाहे उसके पास पैसे हों या ना हो, और मंदिर में जैसे बढ़ रहा है ऐसे ही बढ़ेगा, इसके अलावा जो तुम्हें करना है वह कर लो। तब काजल ने कहा, दुकान में जितना भी अनाज आता है उसमें से 1/4 मैं आपको दूंगी, आप दान कर लेना, बाकी मैं बेचूंगी। संजय मान गया। दुकान में जब अनाज आया तो काजल ने 2 बोरी अनाज अलग रख दिया और संजय से कहा, आप इसमें से दान कर लेना, बाकी अनाज बेचने के लिए है। अगले दिन जमींदार ने दुकान पर पहुंचकर कहा, अगले गांव में एक सेठ जी बहुत सारा अनाज खरीदना चाहते हैं, दोनों दुकानों से बोरियां जाएंगी। ये सुनकर सभी खुश हुए। अगले दिन दोनों दुकानों से सारा अनाज सेठ जी के घर पहुंचा। संजय जब दुकान में आया तो उसने देखा नौकरों ने वह 2 बोरियां भी सेठ जी के घर पहुंचा दी। यह देखकर संजय ने काजल से कहा, मेरी 2 बोरियां वहां क्यों भेज दी? तब राजेश ने कहा, जितना अनाज मंगाया था वह कम पड़ रहा था, इसीलिए वह बोरियां मैंने रखवा दी। संजय ने गुस्सा होते हुए कहा, लेकिन वह तो दान का अनाज था, ये आपने ठीक नहीं किया, अब मैं भगवान विष्णु को क्या जवाब दूंगा? तब काजल ने कहा, अरे 2 दिन बाद अनाज आ जाएगा, फिर दान कर लेना, और कल सेठ जी के घर पैसे लेने भी तो जाना है, इसीलिए अब सब सो जाते हैं। ये कहकर सब सोने चले गए। संजय भगवान विष्णु के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, भगवान मुझे माफ कर दो, पैसों के लालच में इन्होंने तुम्हारा प्रसाद भी बेच दिया। अगले दिन जब सेठ जी के घर पैसे लेने गए
तब सेठ जी ने कहा, तुम्हारा सारा अनाज सड़ा हुआ है, केवल 2 बोरियां सही हैं। अपना अनाज ले जाओ और एक भी पैसा नहीं मिलेगा। संजय ने कहा, अरे ये तो वही बोरियां हैं जो दान के लिए थी। मैंने इन पर स्वास्तिक का निशान बना दिया था। देखा आप लोगों ने, भगवान के प्रसाद को बेचने का क्या अंजाम है। जमींदार राजेश, सुलेखा और काजल अपने किए पर बहुत पछताए और संजय से माफी मांगने लगे। तब संजय ने कहा, माफी मांगनी है तो मेरे जगन्नाथ से मांगो। तभी अनाज वापस लेकर दुकान पर आ गए और वह दोनों बोरियां लेकर मंदिर पहुँचे। वहाँ उन्होंने दोनों बोरियां मंदिर के बाहर बांट दी। सभी भगवान विष्णु के सामने बैठकर रोने लगे और जमींदार ने कहा, भगवान हमें माफ कर दीजिए। आज से हम खुले मन से दान पुण्य करेंगे, गरीबों की मदद भी करेंगे। ये कहकर वह सब वापस आ गए। अगले दिन जमींदार ने दोनों लड़कों से कहा, चलो सब उस सड़े अनाज को फेंक आते हैं और कहीं से कर्जा लेकर दुकान में माल भर लेते हैं। दोनों अपनी दुकान पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने दुकान खोली तो देखा सारा अन्न पहले जैसा हो चुका था। संजय ने कहा, मेरे जगन्नाथ ने भंडार भर दिए। उसके बाद राजेश और संजय इकट्ठे व्यापार करने लगे और जमींदार अपने हाथ से दान करने लगा। उनका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। एक गांव में एक मंदिर के बाहर सरला फूल बेचती थी। सरला का पति मोहन बीमार रहता था। सरला के कोई संतान नहीं थी। वह फूल बेचकर अपना गुजर बसर करती थी। सुबह जल्दी उठकर वह मंदिर जाती और माँ लक्ष्मी की पूजा करती। उसके बाद दुकान खोलती थी। शाम को घर जाकर पति की देखभाल करती थी। एक दिन सुबह वह मंदिर गई और लक्ष्मी माँ के सामने बैठकर रोने लगी। उसने कहा, माँ ये भी कोई जीवन है? मेरे पति इतने बीमार हैं, उनका कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा। पैसे के अभाव में उनका ठीक से उपचार भी नहीं करा पा रही हूँ। यहाँ फूल बेचकर भी केवल एक समय ही भोजन जुटा पाती हूँ और कभी कभी भूखे ही रहना पड़ता है। क्या मेरे नसीब में यही सब लिखा है? लक्ष्मी जी के सामने अपने सारे दुख सुनाकर वह आकर अपनी दुकान पर बैठ जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। सरला के पति की सेहत में कोई सुधार नहीं होता है। एक दिन सरला दुकान पर बैठी थी, तभी वहाँ एक छोटी सी कन्या आई। उसने कहा, माँ जी मुझे मंदिर में माँ लक्ष्मी को फूल चढ़ाने हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसे देखकर सरला मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, तुम फूल ले जाओ और माँ के चरणों में चढ़ा दो। मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। ये कहकर सरला ने उस कन्या को फूल दे दिए। वह कन्या मुस्कुराकर माँ के मंदिर में चली गई। सरला शाम तक फूल बेचती रही। शाम को उसने देखा कि उसके सारे फूल बिक गए और दिनों में आधे फूल बच जाते थे तो अगले दिन खराब हो जाते थे। दूसरे दिन भी वह कन्या फूल लेने आई और सरला ने बिना पैसे लिए उसे फूल दे दिए। उस दिन भी शाम तक सरला के सारे फूल बिक गए। सरला ने घर पर आकर मोहन को सारी बात बताई। तब मोहन ने कहा, तुम किसी दिन उस दिव्य कन्या को घर लाना, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ, जिसके कारण तुम्हारे सारे फूल बिक जाते हैं। अगले दिन सरला ने उस कन्या से पूछा, बेटी तुम कहाँ रहती हो? तब उस कन्या ने कहा, मेरा नाम शुभा है, मैं पास के गांव में रहती हूँ। सरला ने उससे पूछा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मेरे पति तुम्हें देखना चाहते हैं। तब उस कन्या ने कहा, अभी नहीं, फिर कभी चलेंगे। यह कहकर वह फूल लेकर चली गई। उस कन्या को फूल देने से सरला का काम दुगना चलने लगा। अब हर दिन सरला उसके फूल सजाकर उसका इंतजार करती रहती। एक दिन शुभा मंदिर नहीं आई। सरला सारा दिन उसका इंतजार करती रही। उसका मन काम में भी नहीं लग रहा था। वह रोती हुई माँ लक्ष्मी के पास पहुँच गई और उनसे कहने लगी, माँ उस दिव्य कन्या को भेज दो। उस कन्या ने मेरी किस्मत बदल दी। अब उसके बिना दुकान पर मन नहीं लगता। अगले दिन भी वह कन्या नहीं आई। सरला का मन दुकान पर नहीं लग रहा था। वह दुकान बंद कर उस कन्या को ढूंढने चल दी। वह शुभा को ढूंढती रही,
लेकिन वह कन्या उसे कहीं नहीं मिली। निराश होकर वह घर आ गई। मोहन ने उसे काफी समझाया, लेकिन सरला उस कन्या को ना देख पाने से बहुत दुखी थी। उसने मोहन से कहा, देखा, हमारे नसीब में एक भी सुख नहीं है। एक कन्या के कारण मेरी दुकान अच्छी चलने लगी थी। मैंने सोचा था कुछ पैसे जोड़कर आपका अच्छे से इलाज करा लेंगे, लेकिन नसीब से वह कन्या भी कहीं चली गई। मोहन ने कहा, हिम्मत मत हार, वह कन्या आ जाएगी। लेकिन सरला रोती रही और रोते रोते सो गई। कुछ समय बाद सपने में उसे वही दिव्य कन्या दिखाई दी। वह सरला के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी वह रूप बदलकर माँ लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। सरला ने उनके पैर पकड़ लिए। माँ लक्ष्मी ने कहा, मुझे पाना है तो जंगल में आ जाओ। यह कहकर माँ लक्ष्मी उस कन्या के रूप में जंगल की ओर चल दी। तभी सरला की नींद खुल गई। वह शुभा शुभा की आवाज लगाती हुई जंगल की ओर चल दी। शोर सुनकर मोहन भी उठ गया और वह सरला को आवाज देते हुए उसके पीछे चल दिया। सरला तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। तभी उसे एक पेड़ के पीछे कुछ रोशनी नजर आई। सरला ने वहां जाकर देखा तो एक टोकरी में एक कन्या लेटी हुई थी और उसके तेज से जंगल में प्रकाश हो रहा था। सरला ने उसे गोद में उठा लिया। तभी वहां मोहन भी पहुंच गया। सरला ने उसे सपने की सारी बात बता दी। तभी उसने कहा, अरे आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। आप तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे और आप यहाँ तक बिना किसी सहारे के पहुँच गए। ये माँ लक्ष्मी का चमत्कार है। माँ ने दिव्य कन्या का रूप रखकर हमारी किस्मत बदल दी। मुझे संतान का सुख दे दिया, आपको स्वस्थ कर दिया। ये कहकर दोनों ने माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया और उस छोटी सी कन्या को लेकर घर आ गए। उस कन्या का नाम उन्होंने शुभा रखा। उस कन्या के आने से घर में अन्न धन के भंडार भर गए। अब सरला और मोहन दोनों दुकान पर फूल बेचने लगे। वे जितने भी फूल खरीद कर लाते थे, सारे हाथों के हाथों बिक जाते थे। जय माँ लक्ष्मी। कनकपुर गांव में एक किसान राम प्रसाद अपनी पत्नी आशा व अपनी माँ सुखवंती के साथ रहता था। राम प्रसाद खेती करता था। राम प्रसाद बहुत सीधा था, वहीं सुखवंती बहुत तेज थी। वह अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती थी। उससे सारे घर का काम करवाती और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी देती थी। राम प्रसाद को ये सब नहीं पता था। राम प्रसाद सुबह खेत पर चला जाता था। आशा सुबह होते ही घर के काम में लग जाती और दोपहर को आशा उसके लिए खाना लेकर जाती थी। जब वह वापस आती तो सास की सेवा में लग जाती। दोपहर को जब सुखवंती सो जाती तब वह खाना खाने जाती, लेकिन सुखवंती उसके लिए केवल एक सूखी रोटी छोड़ती थी। उसे खाकर आशा संतोष कर लेती थी। सुखवंती हर समय आशा से लड़ती रहती थी। एक दिन सुखवंती बाहर गई हुई थी। तभी उनके गांव की एक औरत आई। उसने आशा से पूछा, बहन तुम इतनी कमजोर क्यों हो? तब आशा ने कहा, नहीं मैं तो ठीक हूँ। तब उस औरत ने कहा, नहीं कोई बात जरूर है, मुझे बताओ, मैं किसी से नहीं कहूँगी। आशा ने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर उस औरत ने कहा, इस पूरे मास तुम जल से पीपल सींचना और उसी पीपल के नीचे बैठकर कार्तिक मास का महात्म्य सुनना। इससे तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी, साथ ही अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। यह सुनकर आशा ने कहा, ठीक है, यदि तुम कहती हो तो मैं जरूर ऐसा ही करूंगी। शाम को आशा ने यह बात अपनी सास को बताई। तब वह बोली, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, घर का काम कर। आशा चुप रह गई कि पहले दिन आशा सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पीपल सींचने गई। वहीं उसने सास की कहानी सुनी और सास के जागने से पहले ही वापस घर पर आ गई। इसी तरह 10 दिन बीत गए। एक दिन सुखवंती जल्दी उठ गई। उसने देखा
आशा घर में नहीं है। वह समझ गई कि वह जरूर पीपल सींचने गई होगी। मेरे मना करने पर भी वह नहीं मानी। यह सोचकर उसे बहुत गुस्सा आया। आशा के वापस आने पर उसने आशा से कुछ नहीं कहा। सुखवंती सोच रही थी कि कैसे इसे पीपल सींचने से रोका जाए। अगले दिन सुखवंती ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में आशा मटका लेकर नदी पर गई। नहा धोकर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबाया, मटका फूट गया और सारी मिट्टी बह गई। आशा यह देखकर रोने लगी। उसे लगा कि अब वह पीपल को जल नहीं चढ़ा पाएगी। वह रोती हुई पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई और रोने लगी और रोते रोते बोली, हे कार्तिकेय महाराज, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा करें। तभी पीपल में से आवाज आई, बेटी, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हो गया। तब आशा ने कहा, पीपल देवता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी, और यदि मेरी सास को पता लगा कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब पीपल देवता ने उसे सोने का मटका दिया, जिसे लेकर आशा खुशी खुशी घर आ गई। सुखवंती के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। सुखवंती बहुत खुश हुई। उसने आशा से कहा, इस सोने के मटके में यदि जल लेकर जाएगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तू कल फिर जाकर पीपल देवता से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। आशा बहुत सीधी थी। वह अगले दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। पीपल देवता के पूछने पर उसने सब बात बता दी। तब पीपल देवता ने उसे चांदी का मटका दिया। आशा चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और आशा से अगले दिन फिर से रोने के लिए कहा। आशा डरते डरते फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। पीपल देवता ने उससे कहा, बेटी, तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। ये कहकर पीपल देवता ने उसे मिट्टी का मटका दे दिया। आशा जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हो गई। उसने आशा से कहा, तेरे पीपल देवता के पास बस इतना ही धन था, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसे जल से सींचने से क्या लाभ। लेकिन आशा ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने पीपल को जल से सींचती रही। एक दिन सुखवंती ने छुपाए हुए दोनों घड़े देखे तो वह कच्ची मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर आशा को बुरा भला कहने लगी। तभी भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए, इसीलिए तुम्हारे मटके मिट्टी के बन गए। जैसा घड़ा तुमने दिया वैसा पाया। सुखवंती उनके पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। तब भगवान कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर उन्हें सुखी रहने का वरदान दिया और वह अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद तीनों मटके सोने के बन गए। इसके साथ ही दोनों सास बहू खुशी खुशी शांति से रहने लगी। समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोखर था, जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान ज्योतवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरु
मरु स्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तब वहाँ मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। अब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वो खुद को रोक ना पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में 2 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलाईकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान च्युतवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलावती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान च्युतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शीलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वो फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती शीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सबको जिंदा और खुश देखकर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपनी बहन को उसने सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान च्युतवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वो कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह खबर मिली तो उसने उसी जगह पर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। हे भगवान च्युतवाहन, जैसे आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। बहुत समय पहले की बात है। 2 बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी, लेकिन सुखिया बहुत अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। दुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। एक बार जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया सुखिया के घर में जो चावल फटकी उसमें से खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर दुखिया ने साग बीना तो उसमें से पत्तियों को डंठल से अलग कर दिया और बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था
वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर आ गई और उसने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर खाना अपने बच्चों को खिलाया और उसने खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा मैं हूँ। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला, पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? तो वह बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। तो दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और उससे कहती है, माई हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी की चावल और साग की डंठल बनाई है, क्या आप इसे खाएंगी? तो वह बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं वह खा लूंगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी की चावल और साग की डंठल ले आती है और उस बूढ़ी माँ को दे देती है। बूढ़ी माँ खाना खाने के बाद कहती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी माँ दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ उठकर बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कहीं कोने में कर लीजिए। तब फिर बूढ़ी औरत पूछती है, बेटा भड़बड़ करूं या झरझर करूं? तो दुखिया नींद में थी और वह नींद में ही कह देती है, माता जी भड़बड़ कर लो, मैं सुबह साफ कर लूंगी। फिर बूढ़ी माँ पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को ये सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर दुखिया को रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर तो दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा, तब आकर स्नान करूंगी। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है यह सब जिमुत वाहन बाबा की कृपा है। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तब अपने पुत्र से कहती है, जाओ मौसी के घर से तराजू ले आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा खुशी से मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है, तराजू पर क्या नापना है? बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को माँ नापेंगी। तो सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है, नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो अवश्य ही नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है। जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इस तराजू के पीछे चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो सोने का कुछ टुकड़ा उसमें चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाता है तब सुखिया तराजू को उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया है, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि ये सोना कहाँ से आया है। तो सुखिया दुखिया से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया है कि तुमने नापने के लिए तराजू मंगाई। तब दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को बता देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा व साफ था, इसलिए वह सच सच सब बता देती है। इस पर सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया है। वह सोची, मैं भी अगले साल जितिया में खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी।
जब अगले साल जितिया व्रत आया तो दोनों बहनों ने व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, फिर भी वह चावल फटक कर चावल फेंक दी और खुर्दी अपने पास रखी। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और उसने वही बनाई। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात को उसके भी घर में बूढ़ी माँ आई और दरवाजा खटखटाया। सुखिया उसका इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दरवाजा खोलकर उसे अपने घर के अंदर ले आई। बूढ़ी माँ बोलती है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी की चावल और साग की डंठल बनाई है। तो बूढ़ी बोलती है, कोई बात नहीं, खा लूंगी। तब सुखिया परोस देती है। वह खाना खाती है और सोने चली जाती है। तब बूढ़ी माँ बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तब सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ बोलती है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तब सुखिया कहती है, वहीं कहीं कोने में कर लीजिए। तब बूढ़ी माँ पूछती है, भड़बड़ करूँ या झरझर करूँ? इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या कहा था। तो इस पर सुखिया कहती है, माँ झरझर कर लीजिए। फिर बूढ़ी माँ पूछती है, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। तो बूढ़ी माँ अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका घर गंदगी से भरा पड़ा मिलता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर गुस्सा करती है, तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया कहती है कि तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या झरझर? तो सुखिया कहती है, मैं तो झरझर बोली थी। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जिमुत वाहन बाबा वेश बदल कर आए, लेकिन तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तो मैंने उन्हें खुर्दी की चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तब सुखिया को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ और वो भगवान से माफी मांगने लगी।